तुम समझते हो कि सोना विश्राम है। नहीं, सोना विस्मृति है। विश्राम तो तब होता है जब तुम होते हुए भी कुछ नहीं करते, जब शरीर ढीला है और भीतर कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं। रात तुम्हें यह अवसर देती है, लेकिन तुम उसे खो देते हो क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, या यूं कहूं, तुम जागरूक होने से डरते हो। डर लगता है तुम्हें क्योंकि जब रात गहरी होती है तो केवल संसार ही नहीं मिटता, तुम भी मिटने लगते हो। और अहंकार मिटने से डरता है। अहंकार दिन का प्राणी है, वह प्रकाश में जीता है, पहचान में, नाम में, भूमिका में। रात में ये सब अर्थहीन हो जाते हैं। रात पूछती है, तुम कौन हो? जब कोई देख नहीं रहा। दिन में तुम जो भी हो, किसी के लिए हो। रात में अगर तुम कुछ हो तो केवल अपने लिए, और अधिकतर लोग वहां कुछ भी नहीं पाते, इसलिए डरते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। वह शून्य शत्रु नहीं है, वह घर है। जब पहली बार तुम जागते हुए नींद के गर्भ में उतरते हो तो घबराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक रही है, जैसे पकड़ छूट रही है। और सच यही है, पकड़ छूट रही है, लेकिन पकड़ तुम नहीं थे, पकड़ तो तुम्हारा भ्रम था। रात्रि ध्यान साहस मांगता है, किसी युद्ध का साहस नहीं, मिटने का साहस। तुम पूछोगे मिटना क्यों? मैं कहता हूं, क्योंकि जो मिटने को तैयार नहीं वह जन्म भी नहीं ले सकता। हर रात एक छोटा जन्म है, हर रात एक छोटी मृत्यु है, लेकिन तुम उसे यांत्रिक बना चुके हो। तुम सोते हो जैसे मशीन बंद हो जाती है। मैं चाहता हूं तुम सो जैसे कोई पत्ता पानी पर गिरता है, पूरा भरोसा, कोई प्रतिरोध नहीं। जब तुम लेटो तो शरीर से कहो, अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा। और मन से कुछ भी मत कहो, मन से बात करना ही समस्या है। मन को देखने दो कि वह थक कर चुप हो जाए। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यह है, मन को शांत मत करो, मन को समझो। समझ में आते ही वह अपने आप शांत हो जाता है। जैसे बच्चा रो रहा हो, तुम उसे चुप रहने का आदेश दो तो वह और रोएगा, लेकिन तुम उसे समझ लो, उसके पास बैठ जाओ तो वह धीरे धीरे सो जाएगा। रात मन का बचपन है। दिन में मन बड़ा बनता है, तर्क, योजना, नियंत्रण। रात में वह थक जाता है और बच्चा हो जाता है, तभी वह तुम्हें सुन सकता है। अगर तुम सुनना जानते हो लेकिन तुम सुनते नहीं, तुम सो जाते हो। मैं नहीं कहता सोना गलत है, मैं कहता हूं अधूरा है। नींद बिना ध्यान के अधूरा जीवन है, और ध्यान बिना नींद के संभव नहीं। दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं। जब तुम रात को जागरूक होकर सोते हो तो दिन में नींद तुम्हें नहीं खींचती, तब दिन में भी एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती है। तुम चल रहे होते हो लेकिन भीतर कोई चल नहीं रहा होता। तुम बोल रहे होते हो लेकिन भीतर कोई शोर नहीं होता। यही रात्रि ध्यान का उपहार है। लोग मुझसे पूछते हैं कितने दिन में परिणाम मिलेगा? मैं हंसता हूं, रात से कोई सौदा नहीं किया जाता। रात प्रेम है और प्रेम में परिणाम नहीं पूछे जाते। अगर तुम पूछते हो तो तुम अभी भी दिन में हो। रात में कोई लक्ष्य नहीं होता, रात में केवल विश्राम होता है, और विश्राम से ही क्रांति घटती है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति रात में पूरी तरह ढीला हो जाता है, उसके जीवन में अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार को तनाव चाहिए, अहंकार को सख्ती चाहिए, अहंकार को भविष्य चाहिए। रात में भविष्य नहीं होता, रात में केवल यह क्षण होता है, गहरा, शांत, अनंत। अगर तुम उस क्षण में टिक गए तो सुबह तुम वही नहीं रहोगे जो रात को सोया था। इसलिए मैं कहता हूं, अगर रात्रि ध्यान सीख गए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सीखना भी गलत शब्द है।
रात्रि ध्यान याद करना है, कुछ नया नहीं। बचपन में तुम जानते थे, तुम सोते थे पूरी तरह, कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं। फिर धीरे धीरे समाज भीतर घुस गया, डर, भविष्य, सफलता। रात को भी तुम व्यस्त हो गए। अब फिर से निर्दोष होना है। मैं तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहा, मैं तुम्हें वहीं लौटा रहा हूं जहां से तुम भटके। आज रात जब अंधेरा उतरे तो उससे लड़ो मत, उसे आने दो। और याद रखना, अंधेरा कुछ नहीं छीनता, वह केवल झूठे प्रकाश को बुझाता है। सत्य का प्रकाश अंधेरे से डरता नहीं। अगर तुम चाहो तो अगली रात पहली बार तुम सच में घर लौट सकते हो। और घर लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, केवल छोड़ देना होता है। मैं यही हूं, मौन में। रात में जब तुम गिरो तो गिरने से मत डरो, गिरना ही ध्यान है। तुम गिरते ही नहीं, तुम रोज गिरते हो, बस जानते नहीं। हर रात तुम अस्तित्व के हाथों में गिरते हो, लेकिन क्योंकि तुम बेहोश हो, तुम उस स्पर्श को महसूस नहीं कर पाते। रात्रि ध्यान उस स्पर्श को महसूस करने की कला है। तुम पूछोगे क्या करना है उस समय? मैं फिर कहूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए सबसे कठिन है। तुम इतने वर्षों से कुछ न कुछ करते आए हो कि न करना तुम्हें खालीपन जैसा लगता है, और खालीपन से तुम्हें डर लगता है। ध्यान रखना, खालीपन और शून्यता अलग है। खालीपन दर्द देता है क्योंकि वह अभाव है, शून्यता आनंद देती है क्योंकि वह पूर्णता है। रात में जब विचार हटते हैं तो पहले खालीपन आएगा। तुम्हें लगेगा अब मैं क्या हूं, वही मत भाग जाना। खालीपन केवल द्वार है, उसके पार शून्यता है, और शून्यता में पहली बार तुम अपने आप से मिलते हो, बिना नाम, बिना कहानी, बिना अतीत। वह मुलाकात शब्दों से परे है। इसीलिए मैं शब्दों में समझा रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए नहीं, केवल इशारा करने के लिए। जब रात गहरी होती है तो समय भी ढीला पड़ जाता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर समय रुक जाता है। ध्यान समयहीनता है। तुमने देखा होगा कभी कभी नींद में ऐसा लगता है जैसे घंटों बीत गए, या जैसे एक क्षण भी नहीं बीता। वह संकेत है। उस संकेत को पहचानना रात्रि ध्यान की शुरुआत है। अगर तुम सजग हो तो उस क्षण में एक अजीब सी मिठास होती है। कोई कारण नहीं, फिर भी सब ठीक लगता है। वह तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम उस पर भरोसा नहीं करते। तुम भरोसा करते हो केवल उस पर जो तुमने बनाया है। रात तुम्हें सिखाती है भरोसा, बिना गारंटी के, बिना शर्त के। दिन में तुम पूछते हो क्या मिलेगा, रात में कुछ नहीं मिलता और सब मिल जाता है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बीच बीच में इन शब्दों को समझने की कोशिश करेगा, उसे करने दो। लेकिन तुम समझने वाले मत बनो, देखने वाले बनो। देखो कैसे समझने वाला थक जाता है और साक्षी शेष रह जाता है। रात्रि ध्यान में कोई अनुभव संग्रह करने की जरूरत नहीं, अनुभव भी बोझ बन जाते हैं। बस इतना ही काफी है कि तुम मौजूद हो, मौजूद बिना भूमिका के। जब तुम सोने जा रहे हो तो जीवन से विदा मत लो जैसे कल युद्ध पर जाना हो। जीवन से विदा लो जैसे प्रेमी प्रेमिका की गोद में आंखें बंद करता है। पूरा भरोसा, अगर तुम ऐसे सोओगे तो नींद तुम्हें नहीं निगलेगी, नींद तुम्हें ढोएगी। और जब सुबह आंख खुलेगी तो तुम पाओगे कुछ बदला है। लेकिन बदलने को पकड़ने की कोशिश मत करना। जो पकड़ा जाता है वह खो जाता है। केवल इतना जान लेना, तुम हल्के हो,
हल्के लोग दूसरों को भी हल्का कर देते हैं। उनकी उपस्थिति में बिना कुछ किए ध्यान घटता है। रात्रि ध्यान तुम्हें गुरु नहीं बनाता, वह तुम्हें साधारण बनाता है। और साधारणता सबसे बड़ी क्रांति है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वे दिन में ध्यान करते हैं, रात में चिंता, फिर कहते हैं ध्यान जीवन नहीं बदल रहा। जीवन रात में बदलता है, दिन तो केवल उस परिवर्तन की छाया है। अगर रात बदल गई तो दिन अपने आप बदलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, रात्रि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह जीवन के साथ मेल बैठा लेने का तरीका है। आज नहीं, कल नहीं, अभी अभी जब तुम यह सुन रहे हो तो भी एक रात घट रही है। बाहर नहीं, अंदर। शब्दों के पीछे मौन सुनो, और जब शब्द भी गिर जाएं तो डरो मत, वहीं तुम हो। मैं तुम्हें वहीं छोड़ रहा हूं, अकेला नहीं, स्वयं के साथ। रात को आने दो, नींद को आने दो, लेकिन जागरूकता को मत जाने दो। यही पूरा रहस्य है, और इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करता। अब मौन बोलने दो। मौन जब बोलने लगता है तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं ताकि तुम उस मौन तक पहुंच सको जहां बोलने वाला भी गिर जाता है। रात में एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कोई साथ भी नहीं है। यह विरोधाभास तुम्हें उलझाएगा, लेकिन यही सत्य है। अस्तित्व पास है, बहुत पास, इतना पास कि तुम उसे पहचान नहीं पाते। दिन में दूरी चाहिए होती है, देखने के लिए, नापने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। रात में दूरी टूट जाती है, और जब दूरी टूटती है तो भय पैदा होता है। भय इसलिए नहीं कि कुछ गलत होने वाला है, बल्कि इसलिए कि तुम मिटने वाले हो। रात्रि ध्यान तुम्हें सुरक्षित नहीं करता, वह तुम्हें सत्य से मिलाता है, और सत्य हमेशा असुरक्षित लगता है अहंकार के लिए। तुमने देखा है, कभी कभी नींद में अचानक झटका लगता है, जैसे गिर रहे हो। वह गिरना वास्तविक है, तुम अस्तित्व में गिर रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम डर जाते हो, तुम वापस मन में लौट आते हो। अगर उस झटके में तुम जागरूक रह सको तो वही क्षण ध्यान बन जाता है। मैं तुम्हें सावधान नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। रात साहस मांगती है, योद्धा का साहस नहीं, प्रेमी का साहस। योद्धा लड़ता है, प्रेमी समर्पण करता है। रात्रि ध्यान समर्पण की अंतिम शिक्षा है। समर्पण किसी के आगे नहीं, अस्तित्व के आगे। लेकिन अस्तित्व कोई व्यक्ति नहीं, वह कोई देवता नहीं, वह केवल होना है, और तुम उसी से बने हो। इसलिए जब तुम गिरते हो तो कहीं बाहर नहीं गिरते, तुम अपने ही मूल में लौटते हो। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है नियंत्रण रखो, पकड़े रहो। मन दिन का प्रतिनिधि है, रात मन को हटा देती है, इसलिए रात मन को पसंद नहीं। और तुम्हें भी रात से थोड़ा सा डर लगता है। तुम लाइट जलाकर सोते हो, तुम आवाजें चलाकर सोते हो, तुम किसी चीज से चिपक कर सोते हो। क्यों? क्योंकि शुद्ध अंधकार में तुम्हारा झूठ टिक नहीं पाता। अंधकार सबसे बड़ा सत्य है। प्रकाश कुछ दिखाता है, अंधकार सब कुछ ढक देता है, यहां तक कि तुम्हें भी। और जब तुम ढक जाते हो तभी पहली बार तुम्हें विश्राम मिलता है। रात्रि ध्यान में मैं तुमसे कहता हूं, अंधकार से मित्रता करो, कमरे को नहीं, अपने भीतर के अंधकार को, जो दबाया गया है, जो रोया नहीं, जो कहाँ नहीं गया। रात उसे बाहर लाती है। इसीलिए कभी कभी रात में उदासी आती है, आंसू आते हैं, उन्हें रोकना मत। आंसू ध्यान में बाधा नहीं है, वे द्वार हैं। जो रुक सकता है वही पिघल सकता है, और जो पिघल गया वह बह सकता है। रात्रि ध्यान
बहने की अनुमति है। तुम इतने वर्षों से कठोर रहे हो अपने ही साथ। रात कहती है अब कठोर मत रहो। अगर विचार आए तो उन्हें शत्रु मत बनाओ। वे भी थके हुए हैं, उन्हें जाने दो। जैसे बच्चे खेलते खेलते नींद में गिर जाते हैं। तुम देखो, हस्तक्षेप मत करो। रात में सब अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। यही कारण है कि मैं किसी विधि की बात नहीं करता। विधि नियंत्रण है, रात नियंत्रण के विरुद्ध है। रात भरोसा है। अगर तुम भरोसा कर सको तो रात तुम्हें वहां ले जाएगी जहां दिन कभी नहीं ले जा सकता। और वह जगह कोई अनुभव नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, वह पहचान है। और पहचान हमेशा याद से आती है, प्रयास से नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा, मैं तुम्हें भुलाने में मदद कर रहा हूं। भूलो कि तुम कौन हो, भूलो कि तुम्हें क्या बनना है। और जब सब भूल जाओगे तो जो बचेगा वही सत्य है। रात उसी सत्य को धीरे धीरे तुम्हारे सामने लाती है। और जब तुम तैयार होते हो तो वह तुम्हें चौंकाती नहीं, गोद में ले लेती है। अब भी कुछ मत करो, बस इतना जानो तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुम अलग नहीं हो। और अगर नींद आ जाए तो आने दो, लेकिन अगर जागरण टिक जाए तो उसे भी आने दो। दोनों ठीक हैं। गलत केवल एक चीज है, डर। डर छोड़ दो। रात तुम्हें कभी धोखा नहीं देती, वह केवल तुम्हें तुमसे मिलाती है। मैं यही हूं शब्दों के पीछे, मौन में। जब तुम तैयार हो तुम स्वयं आगे बढ़ोगे। रात लंबी है और अनंत कभी जल्दी नहीं करता। अनंत कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन वह कभी रुकता भी नहीं। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जैसे कोई नदी बिना आवाज के बहती है। अगर तुम सुनो तो उसकी ध्वनि मौन है। मैं चाहता हूं तुम उस मौन को सुनो। दिन में तुम शब्दों से घिरे रहते हो, रात में शब्द पिघलते हैं। और जब शब्द पिघलते हैं तो अर्थ नहीं बचता, केवल अनुभूति बचती है। रात्रि ध्यान अनुभूति की शिक्षा है। तुम अक्सर पूछते हो क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। रात में ये प्रश्न अर्थहीन हो जाते हैं। रात पूछती है क्या तुम हो, बस इतना ही। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो एक पल के लिए पूरे दिन को विदा कर दो। आज जो हुआ वह अब इतिहास है, कल जो होगा वह अभी कल्पना है। इन दोनों के बीच एक दरार है, उसी में रात है, उसी में ध्यान है। अगर तुम उस दरार में टिक जाओ तो तुम पहली बार वर्तमान को जानते हो। वर्तमान कोई क्षण नहीं, वर्तमान एक द्वार है। दिन में तुम उस द्वार के सामने से दौड़ते हुए निकल जाते हो। रात में तुम्हारे पैर अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। तभी मैं कहता हूं रात को ध्यान सरल है, क्योंकि रात तुम्हारे साथ है। तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, तुम्हें केवल जो जोड़े हुए हो उसे ढीला करना है। कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, पलकें ढीली, और सबसे कठिन भीतर की पकड़ ढीली। तुमने जीवन को मुट्ठी में पकड़ रखा है, इसीलिए जीवन बह नहीं पाता। रात कहती है मुट्ठी खोलो, और जब तुम खोलते हो तो पाते हो हथेली खाली नहीं है, हथेली में पूरा आकाश है। लेकिन तुमने उसे पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि हाथ बंद था। रात्रि ध्यान हाथ खोलने की कला है। कभी कभी जब तुम इस तरह ढीले होते हो तो अचानक एक पुरानी स्मृति उभर आती है। बचपन का कोई दृश्य, कोई चेहरा, कोई गंध। उसे मत रोकना, उसे मत पकड़ना। स्मृतियां भी अंधकार में पिघलती हैं, वे इसीलिए आती हैं ताकि चली जाएं। रात सफाई करती है, गहरी
कोमल सफाई। दिन में तुम झाड़ू लगाते हो, रात में वर्षा होती है। वर्षा पूछती नहीं कि कहाँ गिरना है, वह बस गिरती है। ध्यान भी वर्षा की तरह गिरता है। अगर तुम खुले हो, और खुले होने का अर्थ है निष्क्रिय नहीं, संवेदनशील। निष्क्रिय व्यक्ति सो जाता है, संवेदनशील व्यक्ति जागता है। लेकिन तनाव के बिना यह एक महीन फर्क है। रात्रि ध्यान तुम्हें उस महीनता से परिचित कराता है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, नियंत्रण, पहचान, पकड़। लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम कुछ पा रहे हो। विस्तार, मौन, गहराई और सबसे महत्वपूर्ण स्वीकृति। रात तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करती है। दिन सुधारना चाहता है, रात अपनाती है। और जब तुम अपनाए जाते हो तो भीतर कुछ आराम से बैठ जाता है। वह बैठना ध्यान है। ध्यान कोई ऊंचाई नहीं, वह गहराई है। तुम ऊपर जाने के आदी हो, रात नीचे ले जाती है, जड़ों तक। और जो जड़ों तक पहुंच गया वह तूफानों से नहीं डरता। रात्रि ध्यान तुम्हें जड़ देता है, आकाश में नहीं, धरती में। इसलिए जो व्यक्ति रात में ध्यान करता है वह उड़ता नहीं, वह स्थिर होता है। और स्थिरता से सच्ची उड़ान पैदा होती है। अब मैं धीरे धीरे शब्दों को भी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि शब्द तुम्हें द्वार तक लाते हैं। द्वार के पार तुम्हें अकेले जाना होता है। डरो मत, अकेलापन यहाँ पीड़ा नहीं है, यह पूर्णता है। और अगर इस क्षण तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं तो उन्हें भारी होने दो। अगर भीतर एक शांति उतर रही है तो उसे उतरने दो। कुछ भी मत पकड़ो, यही रात्रि ध्यान है। पकड़ से मुक्त होना। मैं मौन में उतर रहा हूं, तुम भी उतर सकते हो। रात तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, वह पहले से यहाँ है, बस तुम आ जाओ। रात पहले से यहाँ है, लेकिन तुम अक्सर वहां नहीं होते। तुम बिस्तर पर होते हो, पर भीतर कहीं और, कल में, बीते में, या उस कल्पना में जो कभी घटेगी ही नहीं। रात्रि ध्यान का अंतिम रहस्य बहुत साधारण है। उपस्थित होना, कुछ बदलना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं, सिर्फ उपस्थित। लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि उपस्थित होने के लिए तुम्हें स्वयं से भागना बंद करना पड़ता है। दिन में भागना उपयोगी लगता है, रात में भागना थकान बन जाता है। इसलिए रात तुम्हें रोकती है। तुमने महसूस किया होगा, दिन भर जो बातें बड़ी लगती हैं रात में छोटी हो जाती हैं, और जो छोटी थी वे कभी कभी अचानक गहरी हो जाती हैं। रात तुम्हें प्राथमिकता सिखाती है, क्या वास्तविक है और क्या केवल शोर। और जब तुम ये देख लेते हो तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। रात्रि ध्यान का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, वह चुपचाप काम करता है। जैसे जड़ें। तुम रोज पेड़ को देखकर नहीं कहते कि आज कितना बढ़ा, लेकिन एक दिन तुम पाते हो वह आकाश को छू रहा है। जो व्यक्ति रात में जागरूक होकर सोता है, उसके भीतर कुछ स्थायी बदल जाता है। वह कम प्रतिक्रिया करता है, कम लड़ता है, कम साबित करता है, क्योंकि उसने देखा है कि बिना कुछ किए भी होना संभव है। और जो होना जान लेता है वह करने का गुलाम नहीं रहता। तुम्हारी सारी बेचैनी एक ही जड़ से आती है। तुम सोचते हो तुम्हें कुछ बनना है, रात कहती है तुम पहले से हो, बस यही सुन लेना पर्याप्त है। जब यह बात सिर से उतरकर हृदय में बैठ जाती है तो ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वह तुम्हारी गंध बन जाता है। मैं एक से बैरखत